Hello everyone, this is Yogesh and this is a beautiful channel, The Bike for Yogi. And we in previous video discussed about myself, and so in a short lecture we cannot introduce myself, and we discuss the topic compaction and the consolidation. And what is compaction and what is consolidation we detailedly explain in this lecture. And in this lecture we cannot introduce any other topic. तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कंसोलिडेशन और जो कॉम्पैक्शन होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कि मेरे भाई बहन हैं, जो कि सारा ही देश मेरा भाई बहन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने भाई बहन की मदद करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या क्या वो होता है। कंसोलिडेशन जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जिसमें जो मिट्टी में से ना पानी के अलग होना, यानी हमने कोई भी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कोई भी लोड डाला, जैसे कि आपके ऊपर ये कोई मिट्टी की सरफेस है और इसके ऊपर हम लोड डाल रहे हैं W, ठीक है। तो W लोड के कारण जो इसमें से पानी निकलेगा, जो पानी के पार्टिकल्स, सॉरी मिट्टी के पार्टिकल्स में से पानी निकलेगा, उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन में अब इसी प्रोसेस को दोबारा दोहरा दो और इसमें बस पानी की जगह हवा ऐड कर दो, ठीक है, तो वो आपका कॉम्पैक्शन हो गया, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, हाँ हाँ, देखना आप, सॉइल बाय सॉइल बाय एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स के अंदर से पानी का निकलना ही कंसोलिडेशन होता है। ये एक पहला डिफरेंस हो गया कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। अब कॉम्पैक्शन में क्या बोल रखा है कि एक्सपेंशन ऑफ एयर, एयर का एक्सपेंशन होना, ठीक है, एयर का बाहर निकलना, किसमें से, कणों में से, मिट्टी के कणों में से, उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन का उल्टा कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस है कि जो कॉम्पैक्शन है वो एक क्विक प्रोसेस है, यानी कि बहुत जल्दी प्रोसेस है, और कंसोलिडेशन बहुत टाइम लेती है, टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है, इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस है। अब इसके तीसरे डिफरेंस पे चलेंगे, शॉर्ट टर्म लोडिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या नाम है, हम कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, रोड पे और बाकी सारी जगह पे जो अपना रोलर मशीन होती है उसको चढ़ा के और कॉम्पैक्ट करते हैं कई बार, ठीक है। तो उसमें क्या नाम है, ये एक शॉर्ट वो है, मेथड है, ठीक है। और दूसरा ये लॉन्ग टर्म मेथड है कंसोलिडेशन, ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब चौथे पे चलते हैं, एनी टाइप ऑफ द सॉइल आइदर इट बी कोहेंशन और द कोहेंशन लेस कैन बी कॉम्पैक्ट। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की और बताया कि अगर कोई भी तरह की सॉइल है, ठीक है, आइदर इट बी कोहेंशन, कोहेंशन और कोहेंशन लेस का मतलब होता है संजन का होना, संजन का ना होना, ठीक है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया, ठीक है, उसको आप देख लेना। और वो इससे पहले मैं अपलोड कर दिए मैंने अपने चैनल पे। और इसके बाद में इसके अब मतलब जो कॉम्पैक्शन है वो किसी भी सॉइल पर डिपेंड नहीं करता कि क्या नाम है, किसी सॉइल का कॉम्पैक्शन हो रहा है या ना हो रहा है, ये सब पे अप्लाई होता है। और चौथा ये है कि क्या इसमें कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन अप्लाई टू कोहेंशन स्पेशली ऑन अ लो परमेबिलिटी का, सबको पता है परमेबिलिटी पानी का जो वो होता है, मतलब एक तरह से पानी का पार हो जाना, कि किसी भी चीज़ कितनी परमेबल होगी जब उसमें जितना पानी बाहर होगा, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ डन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इमारत से निर्माण से पहले ही इसको कर लिया जाता है, ठीक है। और इट बिगिंस नेचुरली अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जो कंसोलिडेशन होता है, अब जो कंसोलिडेशन होता है उसको स्ट्रक्चर के बनने के टाइम पे चालू करा जाता है, और स्ट्रक्चर जब तक बनता है उसके बाद में क्या नाम है आपको कंसोलिडेशन होता हुआ मिलेगा, मतलब कंटिन्यू अपना टाइम वो चल रहा है, टाइम पीरियड कंस्ट्रक्शन टाइम में, तो उसके टाइम के एंड तक कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। अब इसमें सिक्स्थ जो इसका डिफरेंस है, कंपैक्शन इज इम्पोर्टेंट इफ़ सॉइल इज़ नॉट कॉम्पैक्टेड द सॉइल। हाँ देख लो, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ वाली बात आ गई ना इधर, शेयरिंग स्ट्रेंथ में भी ये बोला था कि अगर उसको कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कॉम्पैक्शन का और शेयरिंग स्ट्रेंथ का एक तरह से डायरेक्टली
यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। और कंसोलिडेशन में अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। कंसोलिडेशन इम्प्रूव द शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है, ये भी मतलब इसमें सहायक होगा, दोनों में एक तरह से दोनों ही इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बियरिंग स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। इसके इंपॉर्टेंट नो इन द क्ले सॉइल बिकॉज ऑफ वाटर एंड द वॉइड्स एंड द सेटलमेंट, ठीक है। अब इसमें तो ये बोल दिया कि ये शेयरिंग स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसको आगे चल के देखते हैं इसके उसमें ये, हाँ अब एक चीज़ और मैं इस वीडियो में ही ऐड करना चाहूँगा, इसके लिए अलग वीडियो नहीं। तो प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है अपना, प्लास्टिसिटी चार्ट तो हमें पढ़ा है जो कि कंसोलिडेशन सेमी कैसी सॉइल है उसके बारे में, सबके बारे में दर्शाएगा प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। तो उसके बारे में ही मतलब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्लास्टिसिटी चार्ट होता है ये, एक तरह से थोड़ा सा उसका वो है इंट्रोडक्शन। अब इसके अगली स्लाइड पर देखते हैं, जो कि इसमें हाँ ये दर्शा भी रखे हैं कि ये कंसोलिडेशन की कौन सी वो है, और मतलब प्लास्टिक चार्ट किस पे निर्भर करता है। ये प्लास्टिक चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पेपर्स के लिए, क्योंकि ये 5 नंबर का 100% आता ही आता है, मेरे पेपर में आया था। ये रहो, ये था मेन, ये इसमें आपको बता रखा है कि प्लास्टिक चार्ट कैसे कैसे डिपेंड करता है, और ये वाला बहुत ज़्यादा वो है। अब इसमें मेंशन कर रखा है कि जो पहले वाटर कंटेंट के पास लिक्विड उसका स्टेज होगी, ठीक है, और उससे पीछे प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक के बाद सेमी प्लास्टिक के बाद सॉलिड। किसी भी जो सॉइल में उसमें यही स्टेज होती है कि प्लास्टिक होता है, पहले सॉलिड होता है, सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड के बाद प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद लिक्विड में हो जाती है कन्वर्ट चीज़, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का पर्पस जो कि मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और, आप इसको इस वाली स्लाइड को देखोगे तो इस वाली स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मेंशन कर रखा है कि 0 से लेकर 3 तक होगा नॉन प्लास्टिक, और 3 to 15 होगा स्लाइटली प्लास्टिक, 15 to 30 होगा मीडियम प्लास्टिक, और अबव 30 होगा हाई प्लास्टिक। और ये वाला जो चार्ट है इसको आप रट लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में और एसएससी जेईई वाले पेपरों में मैंने अपने सर से वो करा था, तो जब उन्होंने बताया था ये 100% पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और वीडियो डालूंगा मैं, उसमें मैं आरसीसी और एस्टिमेट का मेंशन करूंगा, जिसको आप नेक्स्ट टाइम देख लेना। इससे पहले मैंने शेयरिंग स्ट्रेंथ को मेंशन किया था, और ये वाली वीडियो मैंने उसी के जस्ट बाद में बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे उनको इसमें कन्फ्यूज़न होती है। और मैं आरसीसी का भी डालूंगा, जो जो मेरे टॉपिक्स जिनमें मैंने अपना बढ़िया दिया है, जो कि सॉइल मैकेनिक्स थी उसमें मैंने बहुत अच्छा दिया था और ओवरऑल बढ़िया किया था। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं किसी से कह नहीं रहा कि आप मैं फोर्स कर रहा कि आप ये करो, ओके। तो बाय 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 गाइज। Last main revision Carlina.